नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर नंबर 10 लेकर आया हूं। यह अंतिम समय है दोस्तों। आपका टारगेट 8 मई मॉडल पेपर नंबर 10 यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रामबाण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जितना ही कर ले जाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को कराया हूँ। यह लास्ट प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? हैंसन रोग भी कहा जाता है। फटाफट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। समय बहुत ही कम बचा है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं वर्निक्स कैसोवा कहा जाता है। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय सफ़ेद सफ़ेद देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। 3 में पूछा है रजोनवृत्त के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या होती है? तो यह दोस्तों होती है हेमरेज, हार्मोन इम्बैलेंस का होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का होता है। यह 2 कारण होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनिक्स ऑस का प्रभाव होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रोजेस्टेशन और प्रसव के बाद रक्तस्राव, यह सभी होते हैं गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियस जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमको 300 कैलोरी की ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है तो क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं एपिमेनोरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों नवजात शिशु में विटामिन के की कमी जो है ज़्यादा करके पाई जाती है। इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है? तो दोस्तों त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान संक्रमण से बचाव, यही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है? गर्भावस्था में परहेज है दोस्तों, तो कौन सी होती है? इनेलेप्रिल जो होती है या गर्भावस्था में परहेज है। आपको मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन और एम्लोडेपिन यह सब आप दे सकते हैं, लेकिन इनेलेप्रिल परहेज है, नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, तो वह दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करें। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछ रहा है एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए? तो दोस्तों किसकी करनी चाहिए? प्रोटेमिन सल्फेट की उपस्थिति करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कृमिनाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? कीड़े के लिए किया जाता है। एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि कौन सी होती है? तो वह दोस्ती है जाइडोविडिन जो होती है एड्स में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या होती है? तो यह होती है 0.8 MEQ/L जो है दोस्तों लीटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया गया है, तो दोस्तों क्या पाया गया है? डोपामीन के कार्य को अवरुद्ध करना। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन में जीवाणु रहित? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है? सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग करिएगा। तो सर्जिकल कैंची जो होता है इससे नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों जब पेपर मिलता है तो पेपर में क्या है, अभ्यर्थी जो है हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ाइएगा मत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोण इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्ती होता है उसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। इसको इंग्लिश टर्म आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों किस में किया जाना चाहिए? पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से
प्रशासित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों कैसे? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में पूछ रहा है दोस्तों इसमें प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है एक को छोड़कर, तो वह योनि रक्त का तेज बहाव यही छोड़कर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंतु हैं, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? सामान्य सैलाइन जो होता है आपका एनएस जिसको बोलते हैं, वही बहुत अच्छा माना जाता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। मच्छर जो गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं, तो वह कौन से होते हैं दोस्तों? वह क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग में मिलता है? तो यह शुद्ध प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन जो दाना होता है दोस्तों, जो सब्जी वाला नहीं, जो दाना होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 पर चलते हैं। एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन आवश्यकता होती है, तो वह होती है 1 kg/kg बॉडी वेट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है, तो दोस्तों वह होती है उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। गैंग्रीन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो किससे है? क्लास्ट्रीडियम फ्रिंजेसिस से। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। वह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम येर्सियाना पेस्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ऑपरेंट किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? BF स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। जठर रस का निर्माण होता है, क्वेश्चन नंबर 29, तो किससे होता है? पेट से होता है, एस्टमस से। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है, तो दोस्तों वह कौन सा रहता है? O नेगेटिव सर्वदाता होता है दोस्तों, बिना चेक किए किसी को भी दे दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। वायुकोशीय दीवारों की क्षति को कहते हैं, तो वायुकोशीय दीवारों की क्षति को कहते हैं इम्फाइसीमा, मतलब वात स्फीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। ग्लूकोज का वृक्कीय सीमा रेखा मान क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? 180 mg/dl होता है। कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों कुल 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन प्रकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? तो क्या देखती है दोस्तों? उसको हम फ्लेरिंग नर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने महीने तक पिलाना चाहिए दोस्तों? 6 महीने तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किस बच्चों की स्थिति को श्रेणीकरण करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। नवजात का प्रथम मल कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, पक्का है, यह आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो इसको हम मिकोनियम कहते हैं, जो पहला जो लैट्रिन होता है। रोड टू हेल्थ इंगित करता है, तो रोड टू हेल्थ जो इंगित करता है दोस्तों बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रसव कक्ष में एक नवजात के प्रसव में सहायता कर रही है। प्रसव के पश्चात वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए वह क्या तैयार करती है? तो दोस्तों क्या तैयार करती है? शिशु को ओवरहेड रेटिंग वार्मर के नीचे रखती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 में पूछ रहा है प्लेसेंटा का वजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्लेसेंटा का वजन पूछ रहा है, वजन कितना होता है? तो शिशु के वजन का 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। जननांग भ्रूणीय से विकसित होता है, तो यह किससे विकसित होता है? यह होता है दोस्तों एक्टोडर्म से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में पूछ रहा है दोस्तों 41, सॉरी दोस्तों, इसका बी ऑप्शन ही सी होगा, जो मीजोडर्म से विकसित होता है, मीजोडर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 46 गुणसूत्रों के स्थान पर प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र होने का संकेत होता है? तो यह डाउन सिंड्रोम का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। COPD में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल नहीं होती है? तो वह दोस्तों निमोनिया जो होती है वही शामिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा अधिक किससे फैलता है? तो इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैकोमा के संचरण की विधि क्या होती है? तो वह दोस्तों वह होती है इनडायरेक्ट कांटेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम है विटामिन B6 होता है। 46 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑस्टियोमैलेशिया जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं, सभी एक तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया है, एक को छोड़कर। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही दीजिएगा। तो कौन से छोड़कर है दोस्तों? GCPD डिफिशियंसी जो होता है इसी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो जो क्लेविकल होती है दोस्तों इसी को हम कॉलर बोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वही होता है। क्वेश्चन 51 चलते हैं, इसमें रजोनिवृत्त होने की औसत उम्र क्या है? तो रजोनिवृत्त होने की औसत उम्र 45 वर्ष है। 45 वर्ष में जो पीरियड होता है दोस्तों बंद हो जाता है महिलाओं का। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं, कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं हम? हाइपरप्लेसिया कहते हैं कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? माइक्रोसिफेली जो होता है यह नहीं है, बाकी यह तीनों हैं। मैं बहुत से प्रैक्टिस सेट आप लोग के कराया हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जो है लेखपाल की तैयारी कराऊंगा। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं लेखपाल के लिए ज्वाइन कर लें, बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो उनको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, 55 में पूछ रहा निम्नलिखित में से एक आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करें। आवश्यक एमिनो एसिड की, तो जो वैलिन होता है दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक एमिनो एसिड है। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो किस में होती है दोस्तों? ओल्ड एज में विटामिन ए की अवस्था न्यूनतम होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं, उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को में से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे जोड़ सकते हैं? कार्डियक डिजीज से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं, दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो वह तरीका होता है दोस्तों जर्मिनेशन करके। अगर आप अंकुरित करके लेते हैं तो बहुत ही उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, तो कौन सा आवश्यक होता है? विटामिन डी होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग बस हड़बड़ाइएगा मत। प्रश्न पत्र पाने के बाद जो है आप लोग के पास 2 घंटा समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा रूल नंबर, सीरीज, ये सब बहुत अच्छे से भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं, आंशिक पक्षाघात वाले रोगी की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सहयोग देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए दोस्तों? कमजोर साइड पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं, रेनल आर्टेरियोग्राम के साथ सही नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, सीडेटिव प्रशासित करना। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं, एक बोतल से 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेबल को पूछ रहा है। तो दोस्तों हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं एक को छोड़कर। तो वह दोस्तों कौन सा होगा? मस्तिष्क की ओर परिसंचरण के बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं, ओंडेनसेट्रान 8 mg IV दवा कीमोथेरेपी से पहले रोकने के लिए दी जाती है। तो वह दोस्तों क्या होगा? वॉमिटिंग, उल्टी के लिए। ओंडेनसेट्रान जो होती है उल्टी के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? तो कब दी जानी चाहिए दोस्तों? खाने के बाद दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं, पर्टुसिस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जानते हैं दोस्तों? हुपिंग कफ, काली खांसी के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं,
ओसलर नोड्स लक्षण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 है। तो क्या होते हैं दोस्तों? संक्रामक अंतर सोज जिसको कहते हैं, इन्फेक्टिव इंट्रोक्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। तीव्र अग्नाशय शोथ की जांच के लिए किसका चयन करेंगे? तो किसका चयन करते हैं दोस्तों? सीटी स्कैन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। 70 में पूछ रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निचली आंत को धोने व उसकी सामग्री निकालने के लिए एनीमिया की तैयारी कर रही है। एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 750 से 1000 ml होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। बुखार का तापमान अधिक रूप से परिभाषित किया गया है, तो कितना किया गया है दोस्तों? 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत होता है, तो पॉजिटिव वास्टेक किसका संकेत होता है? यह होता है हाइपोकैल्सीमिया का, मतलब अल्प कैल्शियम रक्त जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मधुमेह रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षीकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? तो यह दोस्तों आपका हाइपर नेप्रोटोमिया जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य होने को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों क्राइसिस बुखार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। टैक्पिनिया का अर्थ होता है, तो टैक्पिनिया का अर्थ जो होता है वह श्वसन दर, इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। अत्यधिक उल्टी व रक्तस्राव किसमें परिणित होता है? तो यह दोस्तों होता है हाइपोवोल्मिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह दोस्तों सेमिनोमा में जाना जाता है, जो सेमिनोमा होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। 78 में पूछ रहा है, कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल होता है 18 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। स्तन, इसमें पूछ रहा है कि स्तन के कैंसर में मौजूद ऑन्कोजीन्स है, तो ऑन्कोजीन्स कौन सा होता है दोस्तों? BRCA जो होता है यही जीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जुड़े, बहुत कम समय बचा है दोस्तों, सभी मॉडल पेपर हल कर डालिए, आपके पास मात्र 2 दिन का समय बचा है। जितने मॉडल पेपर मैं कराया हूँ 30-35 मॉडल पेपर करा चुका हूँ, आप लोग अच्छे से उसको रैपिड रिवीजन कर लीजिए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ होता है, यह होता है लो प्लेटलेट काउंट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। 81 में पूछ रहा है, संदिग्ध आत्मनिरीक्षण के साथ 6 महीने के शिशु के लिए कौन सी निदान प्रक्रिया होती है? तो वह दोस्तों होती है कोलेंजियोग्राफी होती है। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। 82 में पूछ रहा है, वर्तमान अनुशंसा के अनुसार कंठमाला रोग का पहला टीकाकरण बीज कब होता है? तो 12 से 15 महीने के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, जन्म से 3 गुना कब हो जाता है? तो यह दोस्तों 1 साल के लगभग में। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर जन्म के समय वजन में बढ़कर हो जाता है, तो दोस्तों कितना हो जाता है? ये पूछ रहा है 1 वर्ष की आयु में। तो अभी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 जो है अभी रिपीट हुआ, तो क्या होता है? ट्रिपल्स हो जाता है, मतलब तिगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार जो होता है, क्वेश्चन नंबर 85, तो ट्रिपल इक्विनो वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। शरीर का तापमान सामान्यता होता है, यह सभी को पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है दोस्तों, तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर सेंटीग्रेड में पूछ ले तो दोस्तों 38 जो है डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। सगर्भता काल की अवधि होती है, तो सगर्भता काल की अवधि जो होती है निषेचन से जन्म तक होती है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, तो किससे पीड़ित रहते हैं दोस्तों? माता द्वारा यौन संक्रमित रोग जो होता है उसी से पीड़ित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, बहुत से लोग जो है दोस्तों इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कितने दूध के दांत होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 20 दांत जो है, याद रखिए 20, कहते नहीं है कि 20 होते हैं, 20 दांत होते हैं दूध के, 20 दांत दूध के होते हैं, रट लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? साधन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं।
निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? यह एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, यह मासिक धर्म का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो दोस्तों कौन सा है यह? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या होती है? तो क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कितनी होती है? 300 कैलोरी होती है 15 ग्राम तक जो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, निम्न में से खनिज लवण स्रोत है तो क्या है दोस्तों? ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है यही महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। 95 में दोस्तों पूछ रहा है दूध जो है किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो यह कैल्शियम का माना जाता है। अक्सर कहते हैं अगर कैल्शियम की कमी है दूध पियो हष्ट पुष्ट हो जाओ। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम की कमी रहती है तो हड्डियां जो है कमज़ोर रहती हैं। अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाए तो जो है कैल्शियम दूर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। इसमें एमिनो एसिड के बारे में पूछ रहा। निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो एसिड जो है कौन कौन से हैं? आवश्यक एमिनो एसिड की बात करा। क्वेश्चन नंबर 96 तो आपका आइसोल्यूसिन यह तो है ही, उसके बाद लाइसिन यह भी है, और आपका ल्यूसिन, देखिए दोस्तों लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन याद रखिएगा, यह सब जो हैं आपके आवश्यक एमिनो एसिड है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। CARE भारत में कार्य करता है। केयर जो है कैसे भारत में कार्य करता है? तो कब से कार्य कर रहा है दोस्तों? 1950 से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत से प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अभी आपके पास मौका बचा है लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं समुदाय स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? तो दोस्तों कौन कौन से कार्यरत होते हैं? इसमें से भारतीय रेड क्रॉस समाज और भारत सेवक समाज ये तो सही ही है। आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण यह भी सही है। भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज यह भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव जो है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। दोस्तों आज की लेक्चर का लास्ट और UPSSC महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का लास्ट मॉडल पेपर है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए जो भी न्यूज रहेगी, जो भी चीज़ रहती है दोस्तों मेरे द्वारा रियल और ऑथेंटिक न्यूज रहती है। कौन से विटामिन, लास्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क के व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास में परिणाम स्वरूप होती है? तो वह कौन सा होता है? विटामिन डी होती है दोस्तों। फटाफट मैंने 100 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया है। अब आप लोग की बारी है, कितना आप लोग इसमें से गेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिएगा दोस्तों। पेपर हो जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कितना किसका क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।